नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ हिजाब का विवाद, नकाब का विवाद लगातार जो है एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी, देश के बाहर भी कह सकते हैं, कई लोगों के निशाने पर नीतीश कुमार आए हैं। तो ये हिजाब का जो विवाद है, घटना दरअसल हुआ ऐसा कि आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए एक महिला मुस्लिम डॉक्टर जो कि हिजाब पहनी हुई थी, नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से उसका हिजाब खींचने का प्रयास किया, आपने देखा होगा कि मंच पर उस दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जो गृह मंत्री भी हैं वो भी मौजूद थे। यहां तक कि गृह मंत्री ने नीतीश कुमार को रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार रुके नहीं। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अगर आप गौर से देखेंगे, छोड़ दीजिए आप राजनीति की बात, क्योंकि राजनीति का एक अलग कह सकते हैं चरित्र होता है। राजनीति में बराबर लगभग चर्चा होती है, गठबंधन धर्म की बात होती है, अलग अलग प्रकार के धर्मों की बात की जाती है राजनीति में। लेकिन सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो है कि जो भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की एक परंपरा रही है, उस परंपरा के तहत क्या ऐसा करना जायज था। इस पैमाने पर इस विवाद का विश्लेषण करना चाहिए, मुझे लगता है। और जब आप इस विवाद का विश्लेषण भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर करेंगे तो कई लोगों का यह मानना कि नीतीश कुमार पिता तुल्य थे, कर लिए तो क्या गलत कर लिए। तो मुझे लगता है कि उस पैमाने पर भी एक पिता का धर्म यह नहीं होता है कि अपनी एक निश्चित उम्र के बाद अपनी पुत्री के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए जो नीतीश कुमार ने किया। एक आयुष डॉक्टर थी महिला, जिसको कि नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन खैर नीतीश कुमार उससे कह सकते थे कि बेटा आप अगर फोटो ही खिंचवाना महत्व रखता है तो नीतीश कुमार को आग्रह करना चाहिए था कि आप अपना चेहरा दिखा सकती है तो दिखा लीजिए। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने खींचने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं ये नीतीश उस महिला डॉक्टर का नकाब के बारे में जो भी विवाद हो रही हो एक अलग जगह है, लेकिन नीतीश कुमार का नकाब जरूर उतरा है। उसके माध्यम से कई बातें निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो आप देखिए जो निकल कर आ रही है परिस्थितियां, उससे पहला एक राजनीतिक पक्ष है जिसमें आप लगातार आज से नहीं बल्कि ये 3-4 वर्षों से हो रहा है नीतीश कुमार के साथ कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ होते थे, आरजेडी के साथ हुआ करते थे, तब आपको याद होगा नीतीश कुमार ने इससे पहले भी विधानसभा में एक भाषण दिया था परिवार नियोजन पर। और परिवार नियोजन पर भाषण देते समय नीतीश कुमार ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि शादी के बाद मतलब मर्द और औरत के बीच जिस प्रकार की शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसको दोहराना संभव नहीं है किसी भी सभ्य समाज में। चूंकि कारण क्या है कि अगर इस मुद्दे को हम भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के पैमाने पर अगर विश्लेषण करें तो फिर कुछ चीजों, कुछ संबंधों और कुछ बातें ऐसी होती है जिसे गुप्त संबंध, गुप्त बातें और इस प्रकार का दर्जा दिया गया है, जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, वो भी जब आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक पद पर हैं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो विषय आपकी अपनी पुत्री से ही संबंधित क्यों ना हो। पहली बात यह है। दूसरी बात है, जहां तक राजनीति और गठबंधन धर्म का मामला है तो आप देखेंगे क्या कि उस दौरान जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो नीतीश कुमार के उस बयान का बचाव आरजेडी के लोग कर रहे थे। यहां तक कि महिला मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी ने भी उस समय में उसका नीतीश कुमार का बचाव किया था, तेजस्वी यादव ने बचाव किया था। और आज क्या हो रहा है, आज बीजेपी के लोग भी नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं। तो एक तो यह मुद्दा है कि ये बीजेपी के लोगों के द्वारा नीतीश कुमार का ये बचाव करना कहीं से भी तर्क संगत नहीं दिखता। यहां तक कि जदयू के लोगों के द्वारा भी नीतीश कुमार का अगर इस मामले में बचाव किया जाता है तो ये गलत है। हाँ, ये अधिक से अधिक बचाव करना तो आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से गलती हुई है, नीतीश कुमार की तरफ से जदयू को माफी मांगनी चाहिए। अगर बीजेपी के लोग नीतीश कुमार का बचाव करते हैं तो बीजेपी के लोगों को कहना चाहिए कि भाई नीतीश कुमार ठीक है पिता तुल्य है, लेकिन फिर भी उनसे गलती हुई है तो उसके लिए माफी जैसे शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए था बीजेपी के लोगों को, वैसे ही जैसे आरजेडी के लोगों को करना चाहिए था उन दिनों जब आरजेडी और कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार हुआ करते थे और नीतीश कुमार ने इस प्रकार का बयान दिया था।
और ये कोई दो ही घटना नहीं है, एक विधानसभा वाला और आज ये बुर्का वाला, बल्कि इस बीच में अगर आप देखेंगे तो कई बार कई मंचों पर नीतीश कुमार ने इस प्रकार की हरकतें की हैं जिसे आप मतलब बिहार, भारत और सभ्य समाज में, ठीक है, ये यूरोप में चलता होगा, पश्चिमी सभ्यता में इस प्रकार की बातें, पश्चिमी सभ्यता में क्या है कि आप देखेंगे कि पश्चिमी सभ्यता में मंच पर भी किसी भी मतलब ओपोजिट जेंडर का चुंबन लेना भी अनैतिक नहीं माना जाता पश्चिमी सभ्यता में, ठीक है। लेकिन भारतीय सभ्यता में क्या है, भारतीय सभ्यता में ये एकदम घोर अनैतिक है। घोर अनैतिक मतलब एक पिता भी सार्वजनिक जगह पर अपनी पुत्री का चुंबन नहीं ले सकता। अब आप मतलब अगर एक निश्चित उम्र के बाद अगर बच्ची, छोटी बच्ची नहीं है बेटी, तो फिर इसके अलावा एक सीमा के बाद नहीं ले सकते, ठीक है, ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर उसके बाद अगर कोई भी पिता भी अगर ऐसा करता है अगर, तो उस पिता को भी भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है बताने की आवश्यकता नहीं है। उन शब्दों का इस्तेमाल भी करना मुझे लगता है कि अक्षम्य है, ठीक है, इसलिए मैं भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है, ठीक है, एक विषय है। दूसरा विषय है कि क्या नीतीश कुमार जैसे कद के व्यक्ति के जुबान से इस प्रकार के शब्दों का निकलना अकस्मात हो सकता है, या फिर क्या नीतीश कुमार की नीयत ऐसी हो सकती है, दूसरा सवाल है। इस पैमाने पर भी मित्रों भरोसा कम होता है। जिस प्रकार का सार्वजनिक जीवन एक तरह से बिना दाग का बेदाग रहा नीतीश कुमार का, कम से कम 50 वर्षों का सार्वजनिक जीवन नीतीश कुमार ने 1972-73 में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। 77 में तो पहली बार वो विधानसभा के चुनाव लड़े थे, ठीक है, उससे पहले वो छात्र राजनीति में भी हुआ करते थे। तो उस समय से लेकर अब तक का जो नीतीश कुमार का जो एक इन सब मामलों में जो एक छवि रही, वो एक बेदाग छवि रहा है, इस पे कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन इधर 3-4 वर्षों से जिस प्रकार की हरकतें नीतीश कुमार की ली हुई है, उससे एक बात जो स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, जिसे हम अगर सबसे बेहतर शब्द का मैं इस्तेमाल करूं इसके लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश कुमार सठिया गए हैं। सठिया गए हैं कि इनको कहा जाता है, आप देखेंगे कि गांव में या शहर में भी अपने समाज के अंदर एक निश्चित उम्र के बाद व्यक्ति की मानसिक अवस्था कुछ कमजोर होने लगती है, ठीक है। ये एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रभाव है, नहीं कि एक सीमा की एक निश्चित उम्र के बाद 60, 65, 70 साल के बाद हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, किसी का 60, किसी का 65, किसी का 70। इसीलिए मैंने कम से कम कहा जा गया है कि 60 के बाद व्यक्ति कभी भी मति भ्रम का शिकार हो सकता है, मतलब जब वो अपने आप में नहीं होता। तो इसीलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, सठिया गए हैं नीतीश कुमार, कि चूंकि उसका अपने मन पे नियंत्रण नहीं होता, उसके अपने मन पर, उसके अपने अंग पर नियंत्रण नहीं होता। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप लोग कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के ऊपर अब उम्र का असर है। उम्र जनित कई बीमारियां ऐसी होती हैं मित्रों जो उम्र के साथ आती है। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं मनोचिकित्सक हूं, लेकिन जो सामान्य नंगी आंखों से मुझे दिखता है उसके अनुसार तो मैं यही कह सकता हूं कि नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने के योग्य नहीं है। क्योंकि ये कोई पहली हरकत होती है अगर, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति से गलती हो जाती है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। ये चौथी या पांचवी ऐसी घटना है जो अक्षम्य है, जिसकी माफी नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए मेरा मानना है कि यह कहना कि पुत्री की उम्र की है, नीतीश कुमार पिता तुल्य हैं, तो इसलिए इस प्रकार की हरकतें को नजरअंदाज करना चाहिए, यह कहना तो यह भी पाप है, यह भी अक्षम्य है, ठीक है। जो लोग भी नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं उन लोगों को तो निश्चित रूप से बचाव करते समय कम से कम माफी जरूर मांगनी चाहिए, ठीक है। और नीतीश कुमार को मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक जीवन में रहने का अब कोई हक बनता है। आप किस हद तक सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।